आपसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। दरवाजा खटखटा के थक गया हूं मैं। अंदर बैठकर क्या कोई शर्मनाक काम कर रहे थे? अरे तुम तो वही लड़के हो ना, अब तक जिंदा हो? ये मुझे मियाँ क्यों कह रहा है? जरूर इसे फंसाना चाहता है। एक सवाल पूछूं, क्या तुमने मेरी जैसी कोई औरत देखी है इन 6 महीनों में? अगर मैंने इसकी असलियत बता दी तो मामला बिगड़ सकता है। मैंने नहीं देखा। चलो जूनियर सिस्टर, अगर देर हो गई तो टाइगर डेमन ढूंढने का काम रुक जाएगा। मुझे किसी भी तरह वो खास धूप इसको देनी होगी ताकि वो लियो की असलियत देख सके। इतनी देर कहाँ लगा दी? माफ करना, वो मियाँ ग्रीन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए देरी हुई। फ्लोरा, इस बार मैं सीनियर वेड और सीनियर सिस्टर ग्रीन तुम्हारे साथ है। ट्रेनिंग में तुम्हारी हिफाजत रहेगी। जूनियर सिस्टर फिक्र मत करो, निकलने से पहले हेडमास्टर ने हेनरियल को स्पीड टालिस्मान दिया है, कोई खतरा नहीं होगा। अगर मिशन ना होता तो मैं खुद तुम्हारी देखभाल करता। अफसोस इतनी खूबसूरती भी आखिर एक दिन हड्डियों में बदल जाती है। रुको, उसे हाथ मत लगाना। कौन है जो मेरी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कर रहा है? संभल के। सब चौकन्ने हो जाओ, हमला! ये तीनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। इतनी शक्ति है इसमें। हेनरियल, सुनो ध्यान से। जब हम लोग इसे थका दे तो तुम आखिरी बार करना। अहंकारी बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा मैं तैयार होके नहीं आया हूँ? चलो देखता हूँ ये अगली चाल तुम कैसे संभालते हो। कौन सोच सकता था कि मैंने इस टाइगर डेमन को इतने सालों तक पाला और इससे मन मुताबिक काम भी करवाया। अब तो ये डेमन किंग के लेवल पर आने वाला है। इसमें तो बहुत सी शक्तियां है। ये शैतान हमें एक झटके में मीलों दूर ले जा सकता है। एक इनर डिसाइपल बचा है, वो क्या बिगाड़ेगा मेरा? हिम्मत रखो, मैं सेक्स से मदद लेकर आता हूँ। एक और गया। ये कवच हमें ज्यादा देर नहीं बचाएगा। तुम सबकी खुशबू अलग ही है। एक के पास मिस्टिक स्पिरिट बोन, दूसरे के पास गोल्डन स्पिरिट बोन। आज दोनों को मैं शानदार दावत बनाऊंगा। कौन है जो मेरे काम में दखल डालने की हिम्मत कर रहा है? मैं तुम्हें पूरा निकल जाऊंगा। मेरे शिष्य का सोल स्टीलिंग ब्लेड, तुमने मेरे शिष्य को मारा है ना? आज के लिए लड़ाई का समय खत्म और मैं खुद भी जख्मी हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा। ये बहुत ही ताकतवर है, हमें संभल कर रहना होगा। रुको, तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते। यही हमारा आखिरी मौका है। मैथ्यू, ख्याल रखना। तुम मुझे 7 दिन तक ढूंढते रहे, सच में मौत तक लड़ना चाहते हो क्या? मैं नहीं मरूंगा और तुम ये जानते हो।
हमारा सामना भी एक दूसरे से है। एक मॉर्टल को अपना नौकर बनाना भी दिलचस्प होगा। तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? हमारे बीच बहुत ही ज्यादा फर्क है। मैंने इसे थोड़ा कम आंका था। मेरे हाथों मरना। मैथ्यू, मेरी बात सुनो। मैं उसी पौधे के अंदर हूँ। मैं तुमसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रही हूँ। अब मैं अपनी आत्मा शक्ति से एक पंच तुम्हारी बॉडी से मारूंगी। वही मुक्का, पर तकनीक बदल जाने पर ताकत बदल जाती है। यह विश्वसनीय है। सिर्फ एक मामूली मुक्का लगता है, पर असली में ये हजारों मुक्कों जितनी शक्ति रखता है। मैथ्यू, तुम भी कोशिश करो। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तुम्हारी ताकत इतनी कम क्यों हो गई? लगता है वो पंच तुम सिर्फ एक बार मार सकते हो। मैंने बहुत प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स देखे हैं, पर तुम पहले इंसान हो जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है। हाँ, पहला इंसान। अब तुम मेरी अगली चाल देखो। वाइल्ड टाइगर फ्यूरी। अगर रोक लिया तो तुम सच में मॉर्टल नहीं रहोगे, और अगर रोक नहीं पाए तो तुम्हारी कहानी यही तक थी। मैथ्यू, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मुझे सुनो, तुम अपने लिए और ऐसे आम लोगों के लिए संघर्ष करो। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं जंगलों में पैदा हुआ था, इस विशाल दुनिया में एक जानवर बनकर। फिर एक दिन किस्मत से बुद्धि मिली और मैंने साधना शुरू कर दी। पर ये इमॉर्टल्स खुद को दुनिया का शासक समझते हैं। हम जैसे लोगों को बाहर से आए हुए बोलते हैं ये लोग। हम साधना करें तो बोलते हैं कि प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं हम जिंदा रहना चाहे तो बोलते हैं दुनिया के लिए खतरा है। मैंने सोचा था अगर बहुत ताकतवर बन जाऊं तो ये सब तोड़ सकता हूँ, पर समझ में आया इस दुनिया के नियम पहले से उनके हाथ में है। बच्चे, मैं खुश हूं कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों हुई। तुम अलग हो। तुम में वो गंदी हवा नहीं है जो उनमें होती है। दुनिया के नियम आखिर कुछ लोग क्यों तय करे? सारे जीव एक दूसरे से छोटे बड़े क्यों माने जाए? बच्चे, पिताजी, टाइगर डेमन मर चुका है। वो टाइगर डेमन तो डेमन किंग के लेवल तक पहुंच गया था। वो कैसे हार सकता है? उसका हारना तो ताज्जुब की बात है। इतने सालों तक उसने हमारे लिए काम किया है। ऐसा शख्स दोबारा मिलना काफी मुश्किल है। ये छोटे चाचा का काम तो नहीं है। सॉर्डिन तो नॉर्थ सी में है। वो इतना जल्दी वापस नहीं आ सकता। फिर वो आखिर कौन था? मैथ्यू, थक गए क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखते हैं इस बार क्या मिला है हमें। ये टाइगर डीमन का कोर
टॉप ग्रेड फाउंडेशन पिल से ज्यादा शक्ति रखता है। ये तुम्हारी फाउंडेशन बनवाएगा और तुम सेरेनिटी रियल्म तक पहुंच जाओगे। लेकिन क्या? इसकी शक्ति हद से ज्यादा है। अगर गलती हुई तो तुम्हारी मेरिडियंस टूट जाएंगी। क्या तुम रिस्क लोगे? मैं एक आम इंसान हूँ। अगर ये नहीं कर पाया तो किस्मत से कैसे लड़ूंगा? मैंने हर चुनौती के लिए खुद को तैयार किया है। हिम्मत मत हारना। मैं हार नहीं मानूंगा। बहुत अच्छे, तुमने बर्दाश्त कर लिया। अब वक्त है तुम्हें वो बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक सिखाने का। बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक? मैथ्यू, याद रखना, साधारण सा लोहा भी हजारों बार पीटने पर दमदार स्टील बन जाता है। वो कल्टीवेटर्स जो खुद को ऊपर समझते हैं और तुम जैसे लोगों को कम आंकते हैं, पर वो भूल जाते हैं इतिहास में जो लोग सच्ची सीमा तोड़ कर गए, पहले उन्होंने अपने शरीर और मन को लोहे की तरह मजबूत किया। साधना का रास्ता मॉर्टल होने से सीमित नहीं होना चाहिए। सारे डिसाइपल्स ध्यान से सुनो। मैं हूं ब्लैक ब्लेड। मुझे चुना है हेडमास्टर ने इस सिलेक्शन के लिए। इस मुकाबले में ताकत ही मायने रखती है। आज यहाँ सब लोग मौजूद हैं, इसीलिए आगे बढ़ो और अपनी श्रेष्ठता को साबित करो। अगला मुकाबला टॉम रीड वर्सेस मैथ्यू नॉक्स। वो मैथ्यू है। वाह, वो सच में आ गया। 3 साल में काफी बदल गया है। ये तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है। हाँ, मजा आएगा। इतना हंगामा? भैया जल्दी आओ। इस लड़के के किक्स में बहुत पावर है। कौन है ये? ये है टॉम रीड, अपने परिवार की घोस्ट शैडो किक टेक्निक का उस्ताद। वो साधकों को मारकर अपनी साधना करता है। अगला मैच टॉम रीड वर्सेस मैथ्यू नॉक्स। वो तो मैथ्यू है, वो वापस आ गया, पर 3 साल में काफी शांत लग रहा है। लेकिन उसकी बदकिस्मती तो देखो, पहली राउंड में उसके सामने टॉम रीड आ गया। शायद वो एक मूव भी ना झेल पाए। देखने से लगता है ये मामूली लड़का जल्दी ही हार जाएगा। फाउंडिंग मास्टर भी गाय चराते थे पहले। क्या तुम कहना चाहते हो? तुम सब शांति से मैच देखो। मैच शुरू किया जाए। मुकाबला शुरू करो। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ये एक जानलेवा किक है। मैथ्यू ने तो अदृश्य किक मारा है। वो अच्छा लड़ रहा है। मैथ्यू तो बार बार लड़ा है टॉम रीड से। पर ये कौन सी मार्शल आर्ट है? लगता है ग्रीन ऑक्स फिस्ट है ये, पर इसे ये आता कैसे है? डर गया क्या? नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब वो भी हमला कर रहा है। अब शुरू होगा असली खेल। खून तो जरूर बहेगा। मैथ्यू की जीत हुई। अब इससे संभाल। उसकी किक टेक्निक तो साफ साफ एक काली विद्या है। रेफरी रोक क्यों नहीं रहा? वो बच्चा टॉम रीड से बुरी तरह से पिट रहा है। ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा।
ग्रीन ऑक फिस्ट तो बेसिक टेक्निक है, पर मैथ्यू के हाथ में ये इतनी जबरदस्त कैसे लग रही है? अफसोस ये टेक्निक स्टैमिना खा जाता है और मैथ्यू ने सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग की है। ग्रीन फिस्ट ऑक्स ये इतना डेस्परेट मूव क्यों यूज कर रहा है? लड़का बस आखिरी कोशिश कर रहा है। ऐसी स्टेमिना ड्रेनिंग टेक्निक 2 बार कोई नहीं कर सकता, ये असंभव है। ये टेक्निक दोबारा से? ये तो स्टैमिना खा जाता है और बॉडी को घिस भी देता है। एक आम लड़ने वाला संभाल भी नहीं पाएगा। फिर भी मैथ्यू टिक गया। लगता है इन 3 सालों में इसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया है। मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं ग्रीन ऑक्स पे हार गया। मैथ्यू जीत गया। इन 3 सालों में मैथ्यू ने बहुत दुख सहे होंगे। ओ तो सब यहीं पर है। इसने एक कमजोर को हराया है और तुम लोगों को लगता है कि इसे हराना नामुमकिन है। जरा देख तो लो एक बार आगे किससे लड़ना है। वो क्यों? वो मैं नहीं लड़ रहा, मैं भाग रहा हूं। मैं समर्पण करता हूं, मैं समर्पण करता हूं। ये डैरेन एक निकाला हुआ शिष्य है। लगता है ये सिलेक्शन का मौका उसे वापस सेक्ट में घुसने के लिए चाहिए। क्या ये सब तुमने प्लान किया है? ऐसी बात मत करो। मास्टर ने कहा है बड़े भाई मैचअप से अरेंज करेंगे। हेप्टाक्रेस्ट के सारे डिसाइपल्स ने लाइफ एंड डेथ वेवर साइन किया है। लगता है इस बार बच्चे की किस्मत ही कठिन है। अगला मैच मैथ्यू नॉक्स वर्सेस डैरेन। डैरेन के घर की दौलत बचपन से उसका सहारा रही है। कभी जड़ी बूटियों और एलिक्सर की कमी नहीं हुई। अब वो ओपन गेट रेलम के मध्य चरण तक पहुंच गया है। अगर मैथ्यू इससे लड़ता है तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता वो हारेगा। क्या मतलब? इतना विश्वास कैसे है? बस है। क्या तुम लियो वेट को जानते हो? हाँ जानता हूँ। सुना है मैंने। मेरा पुराना सीनियर ब्रदर तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वही मेरे लिए सब कुछ था और उसी के लिए आज मैं वापस आया हूँ। बहुत बढ़िया। अब जब वापस आ ही गए हो तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। क्या कहते हो? तुमसे लड़ने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। लड़ाई शुरू की जाए। देखते हैं क्या होता है। मैच शुरू होता है। आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। लड़ाई शुरू हो गई। ये तो ब्लेस्किल सोर्ड की 6 फॉर्म्स है। ये तो सीखना मुश्किल है, लेकिन ये फॉर्म इससे कैसे आता है? प्रॉब्लम ये है कि हर मूव के लिए मसल मेमोरी बनना चाहिए। 3 सालों की साधना के बजाय ये हो ही नहीं सकता। इन 3 सालों में साधना के अलावा वो तलवारबाजी भी करता था। हाँ, उसने साधना के साथ साथ बहुत कुछ सीखा। मैथ्यू ने ये कैसे किया? ये तो बस एक बच्चा है। इसने ऐसी तलवारबाजी सीखी कहां से? इन दोनों के बीच की लड़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे कौन हो तुम? ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। ऐसी घमासान लड़ाई हमने जिंदगी में नहीं देखी। ये लड़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वाह, बहुत बढ़िया। तुमने डैरेन को गुस्सा दिलाया है, अब और ज्यादा पछताओगे। मेरा हसीन चेहरा बिगड़ गया। मैं तुम्हें पैदा होने का भी पछतावा करवा दूंगा। ये लो। जो दर्द अब मुझे महसूस होगा वो अब तुम्हें भी महसूस होगा।
डबल पेन कर्स एक ऐसा मंत्र है जो दर्द को 10 गुना बढ़ाकर सामने वाले को वापस भेजता है, पर इसका बैकलैश बहुत भयानक है। ये तो अजीब पागल इंसान है। देखते हैं तुम 10 गुना दर्द कैसे संभालते हो। नीच इंसान, ऐसा वहशीपन इस प्रतियोगिता में। ताकत हमेशा मंत्र में नहीं इंसान के अंदर होता है। मैंने कहा था वो पागल है। मैं चाहता था ये पागल अपनी राह बर्बाद करे। तुमसे किसने कहा कि मुकाबले में डबल पेन कर्स मना है? जंग में सब कुछ जायज है। खुद ही मरने की तमन्ना रखते हो तुम। इससे कई गुना ज्यादा दर्द मैं अब तुमको दूंगा। अब वो भी हमला कर रहा है।